नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से मैं एक पुस्तक लिखने में व्यस्त था। ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथ को अन्य भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश में था। मैं मेरे चैनल में आज तक जितने भी बातें बताता हूँ, आप सभी के सामने उपस्थापन करता हूँ, वो कोई भी मन गढ़ंत नहीं होता। मैं पूरे पुस्तक प्रमाण आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके आपके सामने उपस्थापन किया। और ये जो पुस्तक है, आपको उसका फोटो दिखा रहा हूँ, ये पुस्तक भी वैसे ही लिखा गया है। ये पुस्तक पर मैंने संत अच्युतानंद दास जी के 3 पुस्तक की भविष्यवाणी उपस्थापन किया। वो तीनों पुस्तक का नाम है इंद्र गोविंद गीता, अनंत गोई और गुप्त खेदा मालिका। ये 3 भविष्यवाणिका पुस्तक को मूल अनुवाद सहित उसका अर्थ भी प्रकाश किया है। ये सभी पुस्तकों पर ओडिया भाषा में जो उसका मुख्य श्लोक होता है उसको लिखा गया है। उसके बाद उसे किस तरह से हिंदी में आप उच्चारण करेंगे उसको लिखा गया है। उसके बाद उसका अर्थ लिखा गया है। केवल अर्थ में लिखा, कोई मन से जोड़ जाड़ के कहना लिखना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संत अच्युतानंद दास जी की ये सब ग्रंथ है, बस इसी को ही मैंने लिखा हूँ। पुस्तक लिखने की बात मेरे मन पर अनेक दिनों से सृष्टि हुआ था। बहुत अद्भुत बात है ये, क्योंकि जब मन में आया था पुस्तक लिखने के लिए, उस समय बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके कहे कि आप भविष्यवाणिका को कहते हो तो उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करें ताकि हम भी उसको पढ़ सकें और अन्य भाषा में ये भारतवर्ष पर जा सके, लोग प्रकृत में भविष्यवाणिका ग्रंथ पर क्या लिखा गया है जान पाए। तो मैं इसको कैसे लिखूं ये मेरे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं जब 2001 मसीहा पर मेरे गुरुजी के संस्पर्श पर आया था, तब मैं +2 जस्ट पास किया था, पढ़ाई वगैरह कर रहा था और स्वप्नादेश के कारण शून्य निर्देश के द्वारा मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ के गुरुजी के शरणापन्न हुआ, आश्रय ले लिया। 2001 से 2018 तक टीवी, मोबाइल वगैरह इसके साथ हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं था। लगभग 2022 तक हमारे आश्रम पर हम लाइन कनेक्शन भी नहीं लाए थे। वही पुराने जो होता है लंठन वगैरह, उसी को ही यूज करके चल रहे थे या इमरजेंसी लाइट वगैरह यूज करके चल रहे थे। 2022 के बाद हमने लाइन कनेक्शन लाए और उसके बाद हमें स्वप्नादेश हुआ, शून्य निर्देश हुआ। शून्य पोथी से निर्देश आया कि तुम जो अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्ति किए हो उसको प्रचार करो, लोगों के सामने लाओ। उसके बाद हमारा तो कोई परिचय नहीं था, टीवी पेपर लाइन पर कोई परिचय नहीं था, तो हमने यूट्यूब को माध्यम किया। तो कंप्यूटर युग ये अब चल रहा है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके बारे में अधिक ज्ञान नहीं था। जो थोड़ा बहुत सीखा था उसी से ही मैं वीडियो बनाना शुरू किया था और आज शायद 3 साल मेरा संपूर्ण हो चुका है। और ये समय पर बहुत सारे लोग मेरे संस्पर्श पर आए, कुछ मुझे भला बुरा कहा, तो अनेक लोग मेरे हौसला को बढ़ाया, मुझे सपोर्ट किए बहुत लोग। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, क्योंकि एक अच्छाई काम करते समय कुछ लोग सहायता की हाथ बढ़ाते हैं, साथ में खड़े होते हैं, तो कुछ बुराई भी करते हैं।
हमारे गुरुजी कहते हैं कि निंदा और प्रशंसा दोनों आना चाहिए। मगर कुछ स्थानों में ये जब मैं भविष्यवाणिका को आप सभी के सामने लाया तो बहुत सारे लोग अपने आप को कल्की कहे या अपने गुरुजी को कहते हुए घोषणा दिए, जो कि मुझे थोड़ा मनस्ताप में ले गया। और ये सब जानने के बाद मैं वीडियो वगैरह बंद कर देने के लिए सोच रहा था, चैनल वगैरह बंद करने के लिए सोच रहा था। तभी मेरे गुरुजी मेरे स्वप्न पर आए और मुझे कहे कि नहीं, तुम वीडियो डालते रहो और अगर हो सके तो हर दिन एक वीडियो डालो। ऐसे मुझे निर्देश किए। उसके बाद से मैंने लगभग कोशिश किया कि हर दिन एक वीडियो डालने के लिए। उस समय के अंदर कुछ लोग आए और मुझे पुस्तक लिखने के लिए कहे, तो मोबाइल वगैरह में पुस्तक लिखना संभवपर नहीं था। मुझे भी निर्देश हो गया था पुस्तक लिखने के लिए कौन से भविष्यवाणिका ग्रंथ को पहले लिखना है, उसके बारे में भी मुझे निर्देश हो चुका था। मगर कैसे लिखूं ये चिंता में था। उसी समय बॉम्बे से एक व्यक्ति हमारे यहाँ पूरी जगन्नाथ धाम घूमने के लिए आए। वो मेरे कॉन्टैक्ट के थ्रू आए और हमारे आश्रम को भी आए थे, देखे। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, खुद कंप्यूटर बनाते हैं। तो वो मुझे एक कंप्यूटर देने की बात कही, आश्रम को डोनेट करने के लिए वो बात कहे। उसके बाद मैंने बहुत सोच समझने के बाद उनसे एक लैपटॉप लिया और उन्होंने कहा, मुझे तो कंप्यूटर लैपटॉप ये वगैरह चलाना नहीं आता, क्योंकि वो कोर्स वो पढ़ाई मैंने नहीं किया है। तो वो लाकर दिए उसी समय पर। उन्होंने कहा कि आप अगर पुस्तक लिखना चाहते हैं तो ये आपको नितांत आवश्यक है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो वो मुझे दिए ये लैपटॉप और उसी के सहायता से मैंने ये पुस्तक को लिखा। उसके बाद लिखने के समय पर और एक दो जन मेरे साथ जुड़े, जो कि मुझे लिखने में और भी सहायता किए, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उड़िया भाषा मेरा मातृभाषा है। और लैपटॉप के माध्यम से मैं उसको हिंदी में लिख पाया। इस पर जो भी लिखा गया है ये सब कुछ मेरा उक्ति है, कोई भी AI जेनरेट उक्ति नहीं है, ChatGPT जेनरेट उक्ति ये नहीं है। बस उसको करेक्शन किया गया है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह वही करेक्शन किया गया है, नहीं तो जो भी लिखा गया है ये सब कुछ मेरा ही उक्ति है। इस पुस्तक पर संत अच्युतानंद दास जी के 3 पुस्तक की भविष्यवाणी को मैं उपस्थापन किया हूँ, जहाँ पर कलियुग की अंतिम लीला समय को वर्णन किया गया है। कौन से समय से कलियुग का अंत समय आएगा, कड़ी सत्य का संगम युग कहाँ से आरंभ हुआ होगा और कौन से साल के अंदर सत्य युग पूर्ण रूप से आ जाना चाहिए, ये बात भी यहाँ पर लिखा गया है। कौन से राजा के समय पर, किसके राजूती समय पर सत्य का प्रवेश होगा धरती पर, ये भी संत ने लिखे हैं, जिसको मैं उपस्थापन किया हूँ। जो समय पर भारतवर्ष में लोगों का मानसिकता कैसा होगा, संसारी जन कैसे होंगे, आध्यात्मिक जन कैसे होंगे, जोगी मुनि ऋषि जो कहलाते होंगे वो सब कैसे होंगे, प्रकृति किस तरह से रहा होगा, देश देश में स्थिति कैसा होगा, क्या सच में पृथ्वी पर महासमर दिखाई देगा। ये सभी भविष्यवाणी इस तीनों पुस्तक पर किया गया है, जिसको मैं हिंदी भाषा में केवल अनुवाद किया हूँ। इस पर मेरा
निजस्व उक्ति कुछ भी नहीं है। सब कुछ स्वयं अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी ही है। ये मेरा पहला पुस्तक है। इसके बाद मैं अन्य पुस्तकों को भी हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। ओडिशा की भविष्यवाणी का ग्रंथ जो है वो एक पुस्तक नहीं है। संत अच्युतानंद दास जी ने खुद 1,84,000 ग्रंथ रचना किए थे। उनमें से 300 से भी अधिक भविष्यवाणिका है। पंच सखाओं की अन्य महापुरुषों गण जैसे जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशु अनंत दास, जसवंत दास, ये सब ने भी अपने अपने भविष्यवाणिका रचना की है। महिमा धर्म प्रचारक संत भीमभोई भी जन्म से अंधा होकर भी अनेक भविष्यवाणिका रचना किए हैं। महिमा धर्म पर भी अनेक संत सृष्टि हुए हैं जिनके नाम लोक चक्षु पर नहीं है, फिर भी उनका पुस्तक पर ऐसे ऐसे भविष्यवाणी किया गया है जो कि लगभग सत्य है, प्रमाणित होता है। पंच सखाओं की भविष्यवाणी के साथ वो मिलता है। उनके बाद संत हरिदास आए, संत अरक्षित दास आए, अभिराम परमहंस आए। ये सब संतों ने सृष्टि होके सिद्ध भगवतीय शक्ति के वाहक होके अनेक भविष्यवाणी करके गए, जो कि आज तक केवल ओडिया भाषा में लिखित होकर रहा है। ये सब कुछ ओडिया भाषा कविता के छंद में लिखा गया है। संपूर्ण शून्य प्रणोदित है ये सब कुछ। इसको साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। जो व्यक्ति सद्गुरु की सेवा किया हो, सद्गुरु के निर्देश पर, उनके प्रत्यक्ष तत्वावधान पर ये पुस्तक को पढ़ेगा, वो ही केवल सद्गुरु की कृपा से इसको समझ पाएगा। संत ने ऐसे लिखे हैं। आजकल हर कोई व्यक्ति भविष्यवाणिका को पढ़ के बोलता है कि मैं ये अध्ययन किया हूँ, ये लिखा है, वो लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप कुछ जान पाएंगे। जो सांसारिक चरणी को लेकर लिखा गया है, बस उसी को ही समझ पाएंगे। जो प्रकृत गूढ़ रहस्य इस पर लिखा गया है, वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो स्वयं गुरुदेव के निर्देश से या श्री जगन्नाथ महाप्रभु के शून्य निर्देश से मैं ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ को आप सभी के सामने पर वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर अपने मनगढ़ंत बातें कुछ भी नहीं है, केवल भविष्यवाणिका की अनुवाद ही है। आगे भी मैं ये करता जाऊंगा और कोशिश भी करूंगा कि ये कंप्यूटर युग समाप्त होने से पहले संतों की भविष्यवाणिका ग्रंथों से कुछ आप सभी के सामने लोक चक्षु में लाने के लिए कोशिश करूंगा। तो ये जो मैंने पुस्तक लिखा है, ये अभी हिंदी भाषा में ही लिखा है। बहुत जल्द इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। कुछ ही दिनों में ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह में आपको देखने में मिल जाएगा। ये जो पुस्तक है, इसका प्राइस मैं अभी 200 ही रखा हूँ। अभी केवल मैं इस पुस्तक का 200 पीस ही छपवाया हूँ, आगे और छपवाऊँगा। अगर आप कोई इस पुस्तक को खरीदने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपका कोरियर एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ दीजिएगा। और ये बुक का प्राइस मैं अभी 200 रुपया रखा हूँ। 25% डिस्काउंट भी ज़रूर रहेगा इस पर, और एक्स्ट्रा कोरियर चार्जेस आपको लगेगा। जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं ये पुस्तक को खरीदने के लिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, यही मेरा यूपीआई नंबर भी है। आप सभी जानते हैं
कि मेरे गुरुजी के आश्रम किस अवस्था पर है। कुछ सज्जनों की सहायता से थोड़ा बहुत काम हुआ है, जो कि सबसे बड़ी टेंशन की बात थी हमारे लिए, वो समाधान हुआ है। और भी बहुत सारे काम बाकी है, जैसे इस स्थान को रास्ता नहीं है, बहुत सारे बातें बाकी है। तो ये जो पुस्तक है मेरे गुरुजी के आश्रम के लिए ये संपूर्ण समर्पित है। इस पुस्तक पर जो भी मुझे मिलेगा ये संपूर्ण मेरे गुरुजी के आश्रम के लिए ही जाएगा, ये सुनिश्चित ही है। तो आप जो भी खरीदना चाहते हैं ये पुस्तक को आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ये नंबर पर। अमेज़न फ्लिपकार्ट पर डालने के बाद इसका प्राइस थोड़ा बढ़ सकता है। और आप सभी को एक निवेदन है कि आप जो भी मुझसे ये पुस्तक खरीदेंगे, खुद पढ़ेंगे। मैं तो उड़िया भाषी हूँ, आप हिंदी भाषी होंगे, तो ये पुस्तक को पढ़ने के बाद अगर कहीं पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह दिखाई देता है तो उसको करेक्शन करके स्क्रीनशॉट ज़रूर मुझे भेजिएगा, तो मैं नेक्स्ट प्रिंट के समय उसको करेक्शन कर सकूँ। तो यही एक सरप्राइज़ की तरह था, जिसके लिए मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसी काम पर व्यस्त था। तो आगे फिर से करेंगे, वीडियो वगैरह भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये तो मेरे गुरुजी की आज्ञा है, और जब उनकी ओर से मुझे निर्देश आ जाएगा कि और वीडियो डालने की आवश्यक नहीं, उसी दिन मेरा चैनल ज़रूर ही बंद हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी के सामने भविष्यवाणी का ग्रंथ को उपस्थापन में कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।